नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 20 बड़ी खबरों पर। जियो के रिचार्ज प्लान आज से 25% तक हुए महंगे, वहीं एयरटेल के रिचार्ज भी 21% तक हो गए हैं महंगे। दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, जो आज से प्रभावी हो गया। हाथरस में मची भगदड़ के लिए योगी सरकार जिम्मेदार, सपा सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। का इस लापरवाही से जो जाने गई उसके जिम्मेदार भाजपा है। कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया तो उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा। मौसम की मार से सब्जियों के बड़े भाव, प्याज टमाटर ही नहीं आलू भी कर रहा जेब ढीली। खुदरा बाजार में टमाटर शतक लगा चुका, जबकि प्याज 50 और आलू 32 से 35 रुपए पर पहुंच गया। संविधान लेकर कूदने वाले संविधान की भावना नहीं समझते। राज्यसभा में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी। 60 साल बाद किसी सरकार को देश ने दिया तीसरी बार मौका। हमारे 10 साल बीत चुके और 20 साल अभी बाकी हैं। हाथरस भगदड़ मामले में सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों पर गिरी गाज। भोले बाबा के सेवादारों ने भीड़ पर चलाई थी लाठियां। भारतीय न्याय संहिता के तहत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट किया पेश। पुलिस विभाग में होगी 7,500 भर्तियां। शिक्षा, खेलों और लाडली बहनों के लिए भी खोला खजाना। हाथरस भगदड़ मामले में दर्ज एफआईआर में सेवादारों और आयोजकों का नाम शामिल, भोले बाबा का नहीं। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों से मिले सीएम योगी, बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड के नए सीएम होंगे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन देंगे इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बड़ा खुलासा, बोले विधायक दल की बैठक में हेमंत को नेता चुना जाएगा। कुछ लोगों को रिमोट पायलट से सरकार चलाने की आदत, अर्थव्यवस्था का जिक्र। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले इस बार 5 से 3 नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंचाने के लिए मिला जनादेश। अगले 5 साल में गरीबी के खिलाफ विजय होगा भारत। बिहार के सिवान में एक और पुल हुआ धड़ाम। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि, अगल बगल के गांवों से टूटा संपर्क। वहीं महाराजगंज में एक और पुल ध्वस्त होने के कगार पर। भारत की भूमि से होंगे कैलाश मानसरोवर दर्शन। अब श्रद्धालुओं को चीन जाने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड की धामी सरकार दर्शन यात्रा की तैयारियों में जुटी। दिल्ली, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में 30 गांवों का संपर्क कटा। मणिपुर में स्कूल, सरकारी दफ्तर बंद। वहीं असम में बाढ़ से 11 लाख लोग हुए प्रभावित। बाजार खुलते ही पहली बार 80,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी भी 24,307 पर पहुंचा। निवेशकों ने कमा डाले 1.75 लाख करोड़। भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अमेरिका में कर सकेंगे इंटर्नशिप। न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने नया पोर्टल किया लॉन्च। एप्पल यूजर्स को एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, कंपनी हर महीने वसूलेगी रकम। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी एप्पल डिवाइसेज में एआई फीचर्स को लेकर मंथली सब्सक्रिप्शन ला सकती है। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 281 रुपए बढ़कर 71,983 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 88,857 रुपए हुई। हरियाणा के करनाल में पुलिस भी सुरक्षित नहीं। 2 बाइक सवार बदमाशों ने एएसआई की गोली मारकर की हत्या। घर के पास ही कर रहे थे सैर। घटना के सामने आने के बाद मचा हड़कंप। प्रभास की फिल्म कल की बनी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 6 दिन में कुल 371 करोड़ का किया कलेक्शन। रजनीकांत की जेलर का तोड़ा रिकॉर्ड।